हम किसी एरे वेरे नत्थु खेरे की किसी लिखी हुई चिट्ठी पर मान जाएं कि हम भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा को लेकर सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मांडविया पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अरे गहरे नत्थु खैरे की लिखी हुई चिट्ठी से हमारी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी। चीन में, और अगर साइंटिफिक लोग, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यहाँ भी एक नए पैंडेमिक का डर है और वो हमको वैज्ञानिक कोई रूपरेखा बताते हैं, तो उस पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे, उतनी ही या उससे ज्यादा जितनी और लोग करेंगे। लेकिन कोई बहाना बनाकर यात्रा को रोकना हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस इतनी बात है। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो पेश करें, प्रोटोकॉल दें, साइंटिफिक प्रोटोकॉल दें, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी लिख देना और वो भी चिट्ठी एक व्यक्ति को लिखना या एक पार्टी को लिखना, ये हमारी समझ में नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा किसी बहाने से नहीं रुकेगी, किसी राजनीतिक लक्ष्य की वजह से नहीं रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक समझदार और सुलझी हुई यात्रा है, और अगर कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोटोकॉल आता है जिस पर पूरे भारत को जिसको मानना पड़ेगा, तो वो हम भी मानेंगे। लेकिन हम किसी एरे वेरे नत्थु खेरे की किसी लिखी हुई चिट्ठी पर मान जाएं कि हम भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल 3 जनवरी को गाजियाबाद के नंदग्राम से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर आज अमरोहा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए लिखी गई चिट्ठी पर पत्रकारों ने सवाल किया तो कहा कि किसी अरे खैरे नत्थु खैरे के द्वारा लिखी गई चिट्ठी से हमारी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी, भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी। आपको बता दें, 3 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते हुए यूपी के गाजियाबाद जनपद में प्रवेश करेगी। इसके बाद अगले दिन 4 जनवरी को राहुल गांधी बागपत में यात्रा करेंगे और फिर शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। राहुल गांधी यूपी में करीब 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे।